मधुर नगरी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहाँ की नदियाँ, नदियों के किनारे खेत, खेतों में गाती हुई चिड़िया, प्रकृति से प्यार करने वाले के लिए मधुर नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत देर हो गई है माँ, अब हमें जाना होगा। फिर कभी आएंगे तो कुछ और समय रुकने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम शहर वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हो। इतने प्रशांत और सुंदर गांव में एक छोटे से घर में जया नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जया की बेटी गीता अपने बच्चों के साथ गांव आती है और 2 दिन रहकर चली जाती है। अब मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए। एक वही तो है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आसपास के जानवर और पंछियों से बातें करती है। उसी में जया की सुबह और शाम हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक कौवा जया के घर के पास आकर लगातार पुकारने लगता है। क्या बात है कौवे, इतना क्यों पुकार रहे हो? शांत हो जाओ। ऐसे कितना कहने पर भी वो चुप नहीं होता है। देख देख कर उसे भूख लगी होगी सोचकर जया उस कौवे को खाने के लिए कुछ डालती है। तब वो कौवा खाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लगता है इसे भूख लगी थी। ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो इसे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसे वो कौवा हर रोज जया के घर के पास आता है और उसे खाना देने तक काव काव करता रहता है। जया भी उसे खुशी खुशी खाना डालती है। फिर एक दिन अचानक से जया की तबीयत खराब हो जाती है। कौवा आकर काव काव करता है, लेकिन जया बाहर नहीं आती है। तब कौवा खुद ही अंदर जाकर देखता है। घबराओ मत जया देवी, मैं एक जादुई कौवा हूँ। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं खुद से खाना ढूंढकर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए हर रोज तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादुई कौवा जया को पहले जैसे ठीक कर देता है। मुझे लगता था कि मैं इसे बिस्तर पर अपनी जान दे दूंगी और मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो मुझे हर रोज खाना देकर बचाती हो। उसके आगे ये कुछ भी नहीं है जया देवी। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ आपको। उसके बाद दोनों पहले की ही तरह रहते हैं। हर रोज वो कौवा आता है और जया उसे खाना देती है। ऐसे दोनों खुश रहते हैं।